सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति को हम पढ़ रहे हैं और यह संपूर्ण महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ाने के लिए श्रृंखला निरंतर जारी है। इस कक्षा के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से हम संपूर्ण भारत देश के अंदर तथा भारत से बाहर रहने वाले संस्कृत प्रेमियों लाखों लोगों को विद्वान बनाएंगे। संस्कृत का प्रकांड व्याकरण का विद्वान एवं विदुषी बनाने के लिए इस सीरीज का आरंभ किया गया। सभी वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिए गए हैं, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति। वहां पर आप कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इस प्रकार से कॉलम बनते जा रहे हैं। बहुत सारी कक्षाएं हो गई हैं और ये लगभग 1500 कक्षाओं का 1500 कक्षाओं का एक बड़ा कोर्स बनेगा। चलिएगा, आइएगा मित्रों, कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक सूत्र पढ़ा दिए थे। नपुंसक मनपुंसके नई कवचान्यतरस्याम, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया और मैंने बार बार आपको कहा था इस प्रकरण को पूरा अच्छी प्रकार से ध्यान रखिएगा और इस सूत्र को अनुवाद के विषय में आपको विशेष ध्यान रखना है, फिर आप कहीं अटकेंगे नहीं, कोई किसी दूसरे की आप सहायता कर सकेंगे। ठीक है, चलिएगा, आगे का सूत्र है एक शेष प्रकरण में ही। ठीक है, आगे कहते हैं महर्षि पाणिनि जी, पिता मात्रा, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 70वां सूत्र है। अंतिम में आ गए। अब कहते पिता प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, मात्रा तृतीया विभक्ति एकवचनांतम। इसमें कोई समास नहीं है, ऊपर से अनुवृत्ति आती है अन्यतरस्याम और शेषः की। दो पदों की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है लगातार। अर्थ समान है, पहले जैसा ही अर्थ है। अर्थ मातृशब्देन साहवचने पितृशब्दः शिष्यते विकल्पेन मातृशब्दो निवर्तते। ये भी एक शेष कह रहा है। ये कह रहा है यदि मातृ शब्द है और पितृ शब्द है, माने माता और पिता दोनों को एक साथ हमें कहना है, तो दो शब्द को प्रयोग ना करके एक शब्द से ही हम माता पिता को कह सकते हैं और दोनों शब्दों से भी कह सकते हैं। दोनों प्रकार का विकल्प कर दिया, एक शब्द से भी कह सकते हैं और दो शब्दों से कह सकते हैं। एक शब्द से कहेंगे तो आपको क्या है, मातृ शब्द को हटा देना है और पितृ शब्द रह जाएगा। क्या वही का मातृ शब्देन सावचने पितृ शब्द शिष्यते विकल्पेन मातृ शब्द निवर्तते। मातृ शब्द हट जाता है और माता पिता दो हैं, इसलिए दो को कहने के लिए द्विवचन आ जाता है। विकल्प से होता है पक्ष में माता पिता दोनों शब्द रह सकते हैं। आइएगा, यहाँ उदाहरण दिया है माता च पिता च पितरऊ। ठीक है, यहाँ पितृ बच गया और पितृ का द्विवचन में क्या बनता है, पिता पितरऊ। तो पितरऊ का अर्थ क्या है, यहाँ क्या होगा, माता और पिता, ये अर्थ होगा। पितरऊ का अर्थ यही होता है वास्तव में ज्यादातर। ठीक है, माता एवं पिता। अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं माता पितरऊ। माता शब्द रहती जाता है, मातृ को माता बन जाता है, व्याकरण में आगे सीखेंगे। तो दोनों प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक शेष कर भी सकते हैं, एक शेष नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जब दोनों शब्दों को इकट्ठा प्रयोग करेंगे तो माता शब्द पूर्व में ही रहेगा, बाद में नहीं रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये व्याकरण का आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि माता पितरऊ में माता शब्द पूर्व में ही रहेगा, बाद में नहीं ला सकते आप। पिता मातरऊ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्याकरण में ऐसा कहा है कि जो माता है वो पिता से अधिक पूज्य है, इसलिए पूज्यवाची शब्दों को पहले रखा जाता है व्याकरण में। ठीक है,
ये आगे हम पढ़ेंगे, उसमें सब आ जाएगा। चलिएगा, ये हो गया सामान्य शब्द है, सामान्य सूत्र है, सरल समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे आइएगा। श्वशुरः श्वश्वा, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 71वां सूत्र। श्वशुरः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, श्वश्वा तृतीया विभक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति आ रही है, इसमें कोई समास नहीं है। अनुवृत्ति आ रही है अन्यतरस्याम और शेषः की। ठीक है, ये क्या है, दो शब्द है, एक श्वशुर माने ससुर बोलते हैं इसको, ठीक है, और एक है श्वश्रु, मतलब उसका तृतीया में श्वश्वा बन गया। तो सास माने सास और ससुर को यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, कि एक श्वशुर शब्द है और एक श्वश्रु शब्द है। माने सास और ससुर को कहना हो तो भी कुछ उसमें ऐसा होता है, विकल्प से आप एक ही शब्द से कह सकते हैं। ठीक है, अर्थ अब देखिएगा। अर्थ श्वश्रु शब्देन सह वचने श्वशुरः शिष्यते विकल्पेन श्वश्रुः निवर्तते। ठीक है, कहते हैं श्वश्रु शब्द जो सहवचन माने श्वश्रु शब्द का जब के साथ में ससुर शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा हो, माने सहवचन में श्वश्रु शब्द के साथ में ससुर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो क्या है, विकल्प करके श्वश्रु शब्द हट जाता है, श्वश्रु, और श्वश्र शब्द बच जाता है। ठीक है, तो उदाहरण श्वशुरश्च श्वश्रुश्च श्वशुरौ, तो ये हट गया इसमें और श्वशुर रह गया, दो ही तो द्विवचन आ गया। श्वशुरौ का अर्थ क्या हो जाएगा, सास और ससुर। ठीक, और इसी प्रकार से पक्ष में दोनों शब्दों को जोड़ सकते हैं, श्वश्रु श्वशुरौ, यहाँ दोनों रहेंगे। ठीक है, यहाँ क्या रहेंगे, दोनों रहेंगे पूरे। तो यहां पर भी ध्यान रखेंगे, श्वश्रु शब्द पूर्व में रहेगा और श्वशुर शब्द बाद में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सास को पूजनीय माना गया है, जो मातृशक्ति होती है पूजनीय है, इसलिए वो पूज्यवाची शब्द यहाँ पर भी पूर्व में रहेगा। ससुर कम पूजनीय है तो उसको बाद में रखेंगे। ठीक है, वो कम पूजनीय। चलिएगा, तो ये हो गया यहाँ पर। ये आप यहाँ एक शेष कर भी सकते हैं, एक शेष नहीं कर सकते हैं। अब कहीं साहित्य में आपके पास में श्वशुरौ अर्थ आता है तो आप ये मत सोचिएगा दो ससुर, इसका अर्थ ये भी हो सकता है सास और ससुर। यदि आप ये सूत्र नहीं पढ़ते, ये जानकारी जिसको नहीं है, तो वो श्वशुरौ का अर्थ क्या करेगा, केवल करेगा दो ससुर। परंतु आप व्याकरण जानते हैं तो आप प्रसंग के अनुसार इसका अर्थ कर सकते हैं सास और ससुर। प्राय करके दो ससुर नहीं बोले जाते, सास और ससुर को ही बोला जाता है। ठीक है, ये लाभ होता है व्याकरण पढ़ने। चलिएगा, सरल है। आइएगा, दो सूत्र और हैं। त्यदादीनि सर्वैरनित्यम, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 72वां सूत्र है। ठीक है, कहते हैं, आइएगा, सरल है। त्यदादीनि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, सर्वैः तृतीया व्यक्ति बहुवचनांतम, नित्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समास है इसके अंदर, इसमें त्यदादीनि में समास है। त्यद आदिर एषाम तानि त्यदादीनि, कहते हैं त्यद शब्द आदि में है जिन शब्दों के, वो सारा समूह ये शब्द क्या कहलाते हैं, त्यदादीनि। कौन सा समास होगा जी, बोलो, बाहुव्रीहि। कौन सा समास हुआ, बाहुव्रीहि। चलिएगा, सरल है। तो त्यदादि जो शब्द हैं वास्तव में ये क्या है, हमने आपको पढ़ाया था, इस सर्वादि गण में है। सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र हमने पढ़ा था प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, वहीं पर त्यदादि शब्द पड़े हुए सर्वादि गण के अंदर। अब मैं पहले वो शब्द दिखा देता हूं आपको। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा, यहां पर
हमने आपको पहले भी दिखाया था, सर्वादीनि सर्वनामानि जब सूत्र पढ़ाया था प्रथम पाद का 27वां, तब आपको सर्वादि गण बताया था पूरा। इसी के अंदर आप देखेंगे यहां पर ये नीचे इस सर्वादि गण के अंदर ये शब्द पड़े हुए हैं। क्या शब्द कहाँ है? यहां पर है। ठीक है, यद तद यद एतद इदम आदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, कितने शब्दों को बोलते हैं? त्यदादि शब्द। अब तो आपको मैंने स्पष्ट कर दिया, ये त्यदादि में जिनके इन सबके तो त्यदादि ये शब्द सारे त्यदादि कहलाएंगे। ठीक है, इन शब्दों के बारे में हमको ये सूत्र बताता है व्यवस्था को। ठीक है, एक शेष व्यवस्था को ये बताता है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, यहां पर देखते हैं क्या कहते हैं महाराज जी। महर्षि पाणिनि जी का सूत्र है, उसका अर्थ है गुरु जी ने यहाँ ऊपर से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति हट गई। ध्यान रखिए, अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति हट गई, अनुवृत्ति आ रही है केवल अब शेषः की। ठीक है, अर्थः यदादीनि शब्दारूपाणि सर्वैः सह वचने नित्यं शिष्यन्ते अन्यानि निवर्तन्ते। कहते हैं यदि त्यदादि शब्द हैं और उनके साथ में दूसरे कोई शब्द हैं, त्यदादि माने वो त्यद एतद इदम आदि, तो कहते हैं कि त्यदादि शब्द रह जाते हैं और दूसरे शब्द हट जाते हैं। बस इतना ही। अन्यानि शब्द रूपाणि निवर्तन्ते, जैसे ठीक है, सा च देवदत्तश्च तौ। ठीक है, सा च देवदत्तश्च माने ऐसा कहना हो, तौ माने वहां और देवदत्त जा रहा है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि तौ गच्छतः, तो वहां प्रसंग के अनुसार ज्ञात हो जाएगा देवदत्त और वह जा रहा है। ठीक है, तो तौ शब्द से भी आप कह सकते हैं। ये वास्तव में सूत्र क्या है? नित्यम कहा है। क्या है? नित्यम, अनित्य ही। विकल्प हटा दिया, परंतु ऐसा नहीं है। यहां पर इन्होंने कहा है महर्षि पाणिनि ने, पर साहित्य में आपको क्या है, आपको इसका ऐसा भी प्रयोग मिल जाएगा, सा च देवदत्तः गच्छतः, ऐसा भी प्रयोग मिल जाएगा। तो महर्षि पाणिनि ने ये नियम तो बनाया, परंतु ये नियम आपको पूरे साहित्य में पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। इसका कहने का तात्पर्य यही है इनका कि अधिकतर हम ऐसा प्रयोग करें, या मिलता है ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा मिलेगा, आप कहेंगे ये नियम नहीं लग रहा, तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि महर्षि पाणिनि का जो नियम बनाने का तात्पर्य होता है कि बहुत प्राय करके घटित होता है। 100% वो नियम वो कहां रख दिया उन्होंने, हमने पढ़ लिया था कि भाई लोक के अधीन है। ठीक है, लोक के अधीन कह दिया पहले ही। ठीक है, यहां पर जो ये नित्यम लिखा है, ये ऊपर से अन्य तरस्याम आ रहा था, उसको हटाने के लिए किया है। और नित्यम का अर्थ यही नहीं क्या पूरा शाश्वत नहीं, नित्यम का अर्थ है बाहुल्य से, अधिकता से। ठीक है, तो यहां पर यदि एक शेष करेंगे तो तौ बन जाएगा सा, मान ये त्यदादि है, तद शब्द का त्यदादि है, और ये दूसरा शब्द है, तो दोनों का एक शेष किया तो ये तद बच जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। समझने में कोई कठिनाई आ रही है, कोई चिंता की बात नहीं है, आगे आप पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, आगे माने यह और यज्ञदत्त, यहां पर यऊ बन गया, ये भी त्यदादि गण के अंदर है। ठीक है, ये तो व्यवस्था हो गई कि त्यदादि गण के कोई शब्द हो और अन्य शब्द हो तो उसमें त्यदादि के शेष रह जाते। ठीक है, अब एक समस्या और आ रही है। समस्या ये आ रही है कि त्यदादि गण में ये जो शब्द हैं क्या है, यदि त्यदादि गण के शब्द है, मानिएगा ये वाले शब्द, यही शब्द है, त्यद है, तद है आदि। ठीक है, इसका प्रयोग भाषा में बहुत कम है, वेद आदि में मिलता है।
कहते हैं इनमें से ही यदि 2-3 इकट्ठे प्रयोग होने लगे क्या है, इनमें से ही यदि 2-3 इकट्ठे होने लगे तो उनका भी एक शेष होगा क्या? कहते हैं होगा, होगा। तो ये कौन सा शेष रहेगा? तो यहां व्यवस्था बनाई है आचार्य कात्यायन महाराज ने, एक व्यवस्था बना दी है। मान महर्षि पाणिनि ने तो कोई सूत्र नहीं बनाया ऐसा, पर आचार्य कात्यायन ने सूत्र बना दिया है कि यदि त्यदादि गण के शब्द 1-2 इकट्ठे वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं तो उनमें भी एक शेष हो जाता है आपस में। कौन सा शेष रहता है? कहते हैं कि यहां पर जिस क्रम में ये शब्द पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उस क्रम में जो बाद वाला है, माने इस क्रम में जो बाद में आ रहा है वह शब्द रह जाएगा और पहले वाला हट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा उदाहरण में, देखिएगा आप, यहां उदाहरण आपको दिया है, ये देखिएगा, ये दिया है सा चा यश चा यऊ। ठीक है, सा माने तद, यह माने यत, दो शब्द है, तद और यत, ये दोनों ही तदादी है। ये सूत्र तो लगेगा नहीं इसमें, ये सूत्र तो लग नहीं रहा, तो इसलिए महर्षि पाणिनि ने यहां पर एक वार्तिक बना दिया है, या गुरुजी ने लिख दिया है, वार्तिक है इसी सूत्र पर। क्या वार्तिक है? त्यदादीनाम मिथो यद यत् परम तत् तच्छिष्यते। त्यदादि शब्दों में मिथा माने परस्पर, जो यत यत माने परम माने जो जो बाद वाला है, तत् तत् वह शिष्यते माने शेष रह जाता, पूर्व का हट जाता है। समझ में आ गया होगा आपको आराम से। अब देखिएगा, अब ये यहाँ पर ये है तद और ये है यत। तो अब ये आप त्यदादि में देखेंगे कि तद कहाँ पड़ा हुआ है, यत कहाँ पड़ा हुआ, तद पहले पड़ा हुआ है, यत बाद में पड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, यत बच गया है, यऊ आ गया इसका द्विवचन का। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, अभी दिखाया था वैसे फिर भी देखिएगा। तद यहाँ है पहले है, तद पहले है और यद बाद में है। तद पहले है, यद बाद में है, इसलिए क्या है, ये हट जाएगा और ये रह जाएगा। ऐसे आगे सब में जानना चाहिए। ठीक है, सब में जानना चाहिए। मानिएगा तद भी है आपके साथ में, हाँ तद है और इदम है। ठीक है, तो आप इस, ये हट जाएगा, ये रह जाएगा। ठीक है, तो बाद वाला रह जाएगा और अन्यों के साथ में त्यदादि शेष रह जाते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये नियम बस इतना ही कहता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, त्यदादीनि सर्वैर नित्यम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतिम सूत्र है मित्रों, बस अंतिम है, लीजिए। आज इस पाद का श्री गणेश हो गया। बहुत लंबी यात्रा है मित्रों, आप समझ लीजिए कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है, कितने घंटे पढ़ाता हूं मैं, 1 घंटे की लंबी कक्षाएं लेता हूं, तब जा करके आज तक मैं 2 पाद आपको करा पाया, परंतु आगे तेजी से हो जाएगा, आगे जल्दी होगा। ठीक है, आइएगा। कहते हैं ग्राम्य पशु संघेष्व तरुणेषु स्त्री। ठीक है, क्या है, ग्राम्य पशु संघेष्व तरुणेषु स्त्री। प्रथम पाद के द्वितीय अध्याय का 73वां 73 सूत्र है, अंतिम सूत्र। चलिए पदच्छेद देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। ग्राम्य पशु संघेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनांतम, तारुणेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनांतम, स्त्री प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम। ठीक है, ये अलग अलग पद कर दिए, 3 पद है, इसके अंदर समास भी है। ठीक है, सबसे पहले गुरुजी यहां हमको ये समझाना चाहते हैं कि ग्राम्य शब्द का अर्थ क्या है। ग्राम का अर्थ होता है विलेज, तो आप सभी जानते हैं ग्राम माने गांव अथवा विलेज कह सकते हैं इंग्लिश में, पर ग्राम्य शब्द अलग होता है। तो ग्राम्य शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ है, कहते हैं ग्रामे भावाः ग्राम्याः। ग्रामाद या खयऊ इत्यनेन यत् प्रत्ययः, या यत् खयऊ है, छूट रहा है, ग्रामाद यत् खयऊ, तो यत् प्रत्यय हुआ है। ग्राम शब्द से
माने गांव में रहने वाले, गांव में होने वाली कोई भी प्राणी है, वस्तु है, पदार्थ है, कहने जो गांव में है उसको कहने के लिए यत् प्रत्यय हो जाता है, तो क्या शब्द बन जाता है? ग्राम्य बन जाता है। ग्राम्य कहा? ग्राम्य का अर्थ हो जाए गांव में होने वाले, कुछ भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, पशु पक्षी, खेत फसल, कुछ भी हो सकता है, ट्रैक्टर, गाड़ी, इंजन, घोड़ा, बस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो गांव में होने वाली जो भी चीजें होती हैं उसको बोलते हैं ग्राम्य। ठीक है, और एक ग्रामीण भी बोलते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। ग्रामीण और ग्राम्य दोनों का अर्थ एक ही है। चलिएगा, ग्रामीण शब्द भी इसी प्रत्यय, इसी सूत्र से बनता है। ग्रामीण का अर्थ भी होता है गांव में होने वाला। चलिएगा, अब इसमें समास देखते हैं। ग्राम्य बन गया समास। ग्राम्याश्च ते पशवश्च ग्राम्य पशवः कर्मधारयः तत्पुरुषः। कहते हैं गांव में होने वाले कौन है? पशु, माने वही पशु है, और वो क्या है? गांव में होने वाले पशु है। इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, ग्राम्य और पशु का दोनों एक ही को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? पशु को। और वो पशु कैसे? विशेष है, गांव में रहने वाले। तो इसलिए कौन सा समास हो गया? कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो ग्राम्य पशवः का अर्थ हो गया ग्रामीण पशु। ग्राम्य पशूनां संघाः माने समूहाः, ग्राम्य पशु संघाः तेषु ग्राम्य पशु संघेषु षष्ठी तत्पुरुषः। माने उन गांव के पशुओं का, संघाः का, संघ का अर्थ होता समूह। तो संघाः ग्राम्य पशु संघाः माने गांव के पशुओं का, पशुओं के समूह। गांव में बहुत प्रकार के पशु होते हैं, गाय होती है और बकरी होती है, सुअर होते हैं, ठीक है, और भी प्रकार के भैंस होती हैं। ठीक है, इस प्रकार के झुंड प्राचीन काल में ऐसे ही होते थे, अधिकतर तो यही पालते थे। तो कहते हैं ग्राम्य पशु संघेषु, सप्तमी हो गया, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो गांव के पशुओं के समूहों में, ये अर्थ आ गया निकल के। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब इसमें समास करना अतरुणेषु। अतरुणेषु में अर्थ है, समास करते हैं न विद्यन्ते तरुणाः, या विसर्ग लगा लीजिएगा, संधि से हट जाता है। तरुणाः येषु संघेषु ते अतरुणाः तेषु अतरुणेषु बहुव्रीहि। कहते हैं न विद्यन्ते तरुणाः, तरुण का अर्थ होता है छोटे छोटे बच्चे। क्या है? तरुण माने छोटे छोटे बच्चे। तो कहते हैं छोटे छोटे बच्चे किसके? या पशुओं की बात की जा रही है, तो पशुओं के छोटे छोटे बच्चे। तो न विद्यन्ते तरुणाः येषु संघेषु माने जिन समूह, जिन पशुओं के समूहों में उनके छोटे बच्चे नहीं है। क्या है? उनके छोटे बच्चे नहीं है। ऐसे पशुओं के समूह को क्या कहा? अतरुणाः और तेषु अतरुणेषु, माने ग्राम्य पशु संघों का इसको विशेषण बनाया है। माने ग्राम्य के पशुओं का समूह ऐसे होने चाहिए जिसमें उनके बच्चे ना हो। ठीक है, प्राचीन काल में क्या होता था, जब गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, इनको जंगल में चराने के लिए ले जाते थे, तो बच्चों को घर पर ही बांध देते थे। बच्चों को दूर नहीं भेजते थे, कहीं खो जाएं, कहीं रह जाएं। ठीक है, तो उनको घर पर ही रखते थे। और गाय, बड़े बड़े जो पशु थे, गाय भैंस आदि, बकरी आदि, वो चरने के लिए जाते थे। ठीक है, इसलिए कहा है कि इस प्रकार से। ठीक है, तो कहते हैं कि चलिएगा, अब अर्थ समझ में आ जाएगा। एक शेष का ही प्रकरण चल रहा है इसमें। अर्थ अनुवृत्ति आ रही है इसमें शेष की। अर्थ अतरुणेषु ग्राम्य पशु संघेषु स्त्री शिष्यते पुमान् निवर्तते। कहते हैं अतरुणेषु ग्राम्य पशु संघेषु माने ऐसे ग्रामीण पशुओं के समूह जिनमें बच्चे नहीं हैं। बच्चे अर्थात आदमी के बच्चे नहीं, पशुओं के बच्चे नहीं हैं। उन
समूहों में, मान उन समूहों को कहने जो समूह जो शब्द है पशुवाची, उनमें क्या है, स्त्रीवाची शब्द, माने स्त्रीवाची शब्द शेष रह जाता है, माने स्त्रीलिंग वाला शब्द शेष रह जाता है। और पुमान निवर्तते, पुल्लिंग हट जाता है। ठीक है, माने क्या है, पशुओं, ग्रामीण पशुओं के समूह, कैसे समूह, जिनके अंदर बच्चे नहीं हैं, उनमें, उन ग्रामीण पशुओं के समूहों में उनको कहने वाले जो शब्द हैं, कहने वाले जो शब्द हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, तो उन शब्दों में क्या होता है, क्योंकि पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे गाय होती है तो बैल भी होता है, भैंस होती है भैंसा भी होता है, और बकरी होती है तो बकरा भी होता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के यदि उस समूह में विद्यमान है, ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्री, तो स्त्रीलिंगवाची शब्द शेष रह जाता है और पुमान निवर्तते, माने पुल्लिंग हट जाता है। इसमें ऐसा है। ठीक है, इसमें उल्टा कर दिया, क्योंकि पुमान स्त्रिया, ये जो हमने पहले सूत्र पढ़ाया था गत कक्षा में 1-2-67 में, उसमें क्या कर रहे थे, इत्यनेन पुंसः शेषे प्राप्ते स्त्री शेषो विधीयते, माने इस सूत्र से क्या था, स्त्रीलिंगवाची शब्द हट जाता है, पुल्लिंग बच जाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा था, ग्रामीण पशुओं के विषय में भी पुल्लिंग रह रहा था, स्त्रीलिंग हट रहा था, तो स्त्रीलिंग को यहां शेष रखना है। ठीक है, ऐसी शर्त घटेगी तो इसलिए स्त्री को शेष कर रहे हैं। अब देखिएगा, उदाहरण अभी समझा देते हैं पहले, फिर आपको उदाहरण भी बता होगा और लौकिक उदाहरण भी बता देंगे। देखिए, कहते हैं कि उदाहरण, गावश्च वृषभाश्च गावाः इमाः चरन्ति। मानिएगा गांव के पशु हैं गाय और बैल, ऐसे गाय और बैलों का समूह है, क्या गाय और बैलों का समूह है, और उनमें बच्चे नहीं है, चर रहे हैं, जंगल में चराने के लिए कोई ले जा रहा है, तो उनके लिए क्या है, बैल शब्द से नहीं कहेंगे कि बैल चर रहे हैं, इससे स्त्रीलिंगवाची शब्द क्या है, गऊ, गऊ से कहेंगे कि गावाः इमाश्चरन्ति, माने ये गाय चर रही हैं। ऐसा लोक में भी प्रयोग करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। कहीं गाय और भैंसों का झुंड यदि कहीं जा रहा है तो हम यही तो कहते हैं गाय जा रही हैं, ये नहीं बोलते कि बैल जा रहे हैं, ना ऐसे बोलते गाय और बैल जा रहे हैं। हमारे मुख से ऐसा ही निकल पड़ता है, भाई गाय जा रही है, देखो, तो गाय जा रही है, माने उसमें बैल भी होते हैं। तो उसी नियम को ये बता रहा है कि लोक में ऐसा ही प्रचलित है, ग्रामीण पशुओं के विषय में तो ऐसा ही प्रचलित है कि उसमें स्त्रीलिंगवाची शब्द से पुरुष को भी कहा जाता है। ठीक है, पशुओं के विषय की बात है। ठीक है, जैसे भैंस और भैंसे चर रही हैं, तो हम यही कह देते हैं भाई भैंसों का समूह चल रहा है, भैंसों का। ठीक है, न कि ऐसा बोलते हैं जो भैंसा है उनका समूह चल रहा है, भैंसा चर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते, भैंसे चर रही हैं। हिंदी में भी स्त्रीलिंग ही आ रहा है। ठीक है, चर रहा है, ऐसा नहीं बोलते, चर रही हैं। ठीक है, तो उसी बात को ये भी स्पष्ट कर रहा है, ये संस्कृत से हिंदी में आ गया है, ऐसा कैसा, ऐसा ही कहते हैं आगे, महिषाश्च महिष्यश्च महिष्य इमाश्चरन्ति, माने भैंसा और भैंसे, उनके समूह को क्या बोलेंगे, महिष्य इमाचरन्ति, ये भैंसे चर रही हैं, उसके अंदर भैंसे भी हैं। ठीक, तो उनको कहने के लिए स्त्रीलिंगवाची शब्द शेष रह जाता, पुरुष वाला हट जाता है। यहाँ महिष, ये महिषा हट जाएगा और वहां पर आपका ये वृषभ हट जाएगा। वृषभ का अर्थ होता है बैल। ठीक है, चलिएगा हिंदी में पढ़ के आपको बता देता हूं, तो और बस वैसे मैंने समझा दिया ये सारी बात आपको। देखिएगा, यह सूत्र पुमान स्त्रिया, पुमान स्त्रिया का अपवाद है। अपवाद माने उसके विपरीत काम करता है, उसका उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, उससे माने इससे क्या है, पुल्लिंग शब्द का शेष प्राप्त हो रहा था। इस सूत्र ने, इसने ग्राम्य पशुओं के झुंड को कहने में स्त्रीलिंग शब्द को शेष कर दिया, पुल्लिंग शब्द हट गया। ठीक है, गावश्च वृषभाश्च में गऊ स्त्रीलिंग शब्द है, तो
शेष रह गया, वृषभ पुल्लिंग है वो हट गया। तो गावह, गाय और बैल दोनों का बोध कराएगा। गावह माने गाय और बैल बना। इसी प्रकार महिष्या इमाह में जाने माने महिष्या इमा माने भैंस और भैंसे दोनों हैं ये, ठीक है। तो यहां हट गया। गाय और बैलों का समूह साथ साथ चरता हो तो लोक में भी ये गायें चरती हैं ऐसा कहा जाता है। यही बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। न कि ये गाय बैल चरते हैं ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा ही नहीं जाता। तो वही सूत्र ने विधान कर दिया, माने ऐसा ही सूत्र ने भी बताया है। अर्थात संस्कृत के काल में भी जैसे हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं वैसा संस्कृत के काल में भी प्रयोग हो रहा था। इसका मतलब संस्कृत काल से ही हिंदी काल में आ गया है ये बात अपने आप, क्या नहीं हुई इसमें, ठीक है। चलिएगा, तो अब आपको ये तो पूरा पक्का हो जाएगा कि भाई ये बात हिंदी संस्कृत से ही हिंदी में आई है, ठीक है मित्रों। ये मित्रों आपके 2 पाद पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ध्यान रखेंगे। लगभग 208 कक्षाएं हो गई आपकी, 208 कक्षाएं हो गई हैं। और 208 कक्षा में हमने आपको 2 पाद पढ़ाए हैं अभी। कितने? 2 पाद। और इस पुस्तक के अंदर कितने सूत्र हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो अष्टाध्यायी है ये कितने सूत्र हैं इसमें? लगभग 4000 सूत्र हैं। इस कक्षा को चलते हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है। सभी कक्षाएं आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए देववाणी संस्कृतम ऐप का जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। उस ऐप के अंदर भी सभी कक्षाएं आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, ठीक है। और देखिएगा, अभी तक हमने लगभग इसके 150 सूत्र पढ़ पाए, 150 भी नहीं पढ़े पूरे 1 वर्ष के अंदर। अब आप सोचेंगे कि भाई इसके अंदर 4000 सूत्र हैं, 1 साल में 150 हुए हैं, तो कितने वर्ष लगेंगे? नहीं, चिंता मत कीजिएगा। अब लगभग 1 वर्ष के अंदर ये सारे सूत्र आपको पढ़ा दिए जाएंगे। 1 वर्ष के अंदर आपको ये सारे सूत्र पढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि आपको हमें ये आरंभ में लगभग 2 पाद पढ़ाने तक हमें काफी धीरे धीरे विस्तार से समझा करके चलना पड़ता है। अब आपका जो नींव है वो बहुत पक्की बन गई। जिन्होंने ये 208 कक्षाएं क्रमानुसार पढ़ी हैं वही आगे तेजी से पढ़ पाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि पीछे की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं और अब एकदम तेजी से जुड़ जाए, यहां से वो समझ में आ जाए, नहीं आएगा समझ में कुछ भी। तो हमारे जिन पाठकों ने 208 कक्षाएं पढ़ ली हैं उन सभी को ये पूरी अष्टाध्यायी 1 वर्ष में पूरी करा दी जाएगी। 1 वर्ष में मैं आपको इसका पूरा कोर्स तैयार करके दूंगा, ठीक है। अब बहुत तेजी से सूत्र आपको समझते जाएंगे, आपको अधिक कठिनाई नहीं करनी है, आपको कोई परिश्रम अधिक नहीं करना, आपने कर लिया, बहुत कर लिया, ठीक है। अब तो चीजों को समझते जाना है। मैंने 4 सूत्र थोड़ी देर में पढ़ा दिए, ठीक है। 3-4 पढ़ा दिए मैंने आपको, अभी 4 पढ़ाए हैं। देखो 1, 2 और ये 1 3 और 1 ये आपका 4 सूत्र पढ़ा दिए। आगे एक कक्षा में 1 घंटे की कक्षा में मैं आपको 30 से 40 सूत्र तक पढ़ाऊंगा। कितने? 30 से 40 सूत्र तक आप पढ़ पाएंगे आराम से, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। तो अब इस प्रकार से तेजी से कक्षा आगे चलेगी, अब धीरे नहीं चलेगी, समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब यही है, 2 वर्ष लगते हैं इसको पढ़ने में। चाहे आप कहीं किसी विद्यालय में गुरु के पास जाकर के बैठ के पढ़ेंगे तो भी आपको 2 वर्ष लगते ही हैं इसका एक बार पूरा पढ़ने में, ठीक है। चलिएगा, अब मित्रों मैं क्या करूंगा, आपको मैंने 2 पाठ पूरे पढ़ा दिए हैं। अब मैं अगली 1 कक्षा में, अगली जो कक्षा होगी उस कक्षा में मैं आपको पूरे दोनों पादों का अवलोकन करा दूंगा। या आपको अभी तक हमने ये चीजें पढ़ा दी है, इस प्रकार के सूत्र पढ़ा दिए, ये सूत्र ये करता है, केवल संक्षिप्त में
पूरी कक्षा में आपको मैं पूरे दोनों पादों के सूत्रों का वो बताऊंगा कि हमने इस प्रकार के सूत्र पढ़ लिए हैं और हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर आपका हम अगली से अगली कक्षा में हमारा ये तीसरा पाद आरंभ हो जाएगा, भूवादयो धातवः। चलिए, तो मित्रों ये आप देख रहे हैं विश्व के अंदर केवल एकमात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मित्रों, जहां पर आपको इस प्रकार के प्रौढ़ ग्रंथों को पढ़ाया जा रहा है। आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर मित्रों। परंतु मित्रों हम इस कार्य को और मजबूत बनाना चाहते हैं और विस्तार देना चाहते हैं। उसके लिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, इस कार्य को हमारा संपन्न कराने के लिए कार्य है हमारा देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के लिए स्टूडियो के निर्माण का कार्य है मित्रों। ये बहुत बड़ा कार्य है, परंतु ये करना है आपसे सहयोग ले लेकर के करना है मित्रों। अभी हमारे पास अधिक सहयोग नहीं आया है, तो इसलिए हम सभी पाठकों से निवेदन करते हैं मित्रों कि आप इस कार्य के लिए 5100 रुपए या 11,000 रुपए की सदस्यता को अवश्य ग्रहण कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत पुण्य का काम है मित्रों। ये मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये सब कुछ आपका है और समाज का है, समाज के लिए है। ठीक है, मेरा मात्र यही है कि मैंने इस विद्या को पढ़ा है तो मैं इस विद्या का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, जो मेरा परम कर्तव्य है, करना ही चाहिए। यदि मैंने पढ़ी है इस विद्या को और मैं प्रचार नहीं करूंगा तो कौन करेगा बताइएगा। परंतु प्रचार करने के लिए मुझे साधन चाहिए। मेरे पास जितने अधिक साधन होंगे उतना ही मैं और विस्तार दे पाऊंगा। तो आपसे हम साधन के लिए सहयोग का निवेदन करते हैं और आप स्वयं सदस्य बने और अपने सगे संबंधी अपने रिलेटिव्स को भी इसमें बनाएं। ठीक है, वो बेशक ना पढ़े कोई बात नहीं है, पर अच्छा कार्य हो रहा है, ऋषियों का कार्य हो रहा है, संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए कार्य हो रहा है, तो आपके सगे संबंधी सहयोग तो कर सकते हैं मित्रों। जो करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, करोड़ों के बंगलों में रहते हैं मित्रों, क्या संस्कृत माता के लिए इतना कार्य नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, परंतु उनसे आपको थोड़ा निवेदन करना होगा। चलिएगा, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप मेरा नाम लेकर के उनसे निवेदन कर दीजिएगा कि वो आचार्य श्रवण जी ने बोला है कि आप थोड़ा संस्कृत के लिए सहयोग कर दीजिएगा, तो इस स्टूडियो का निर्माण हो जाए मित्रों। चलिएगा, मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, आप उनको मेरे नाम से कर दीजिएगा। ठीक है, और उनको ये निवेदन सुना दीजिएगा। ठीक है, तो हमें ये बड़ा कार्य है। ये यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर दिया है, वैसे आप मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा पहले, यदि आप अपना सदस्यता के लिए, क्योंकि हमको रजिस्टर पर नोट करना होता है कि कितने लोगों ने सदस्यता ले ली है। तो अभी अधिक लोगों की सदस्यता नहीं हुई है, पर हमें इसमें सैकड़ों लोग चाहिए सदस्यता के लिए। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। 2 पाद पूर्ण हो गए हैं। अगली कक्षा में पूरे दोनों पादों का हम एक बार संक्षिप्त अवलोकन करेंगे, फिर उससे आगे की कक्षा में तीसरे पाद का आरंभ हो जाएगा। सर्वेभ्यो नमः।